क्या हम लोगों की पता है कि महाभारत के समय में यानी महाभारत युद्ध के समय में यानी महाभारत हो रहा उस समय में कौन कौन थे सबसे बड़े शक्तिशाली? आइए जानते हैं कि सबसे बड़े शक्तिशाली कौन कौन थे। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ के सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र और ब्रह्मा शस्त्र भी शामिल थे। उसमें कहते हैं कि महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता था। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजेय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने में महान योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन कौन थे? और आगे जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। एक में था अर्जुन। अर्जुन महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के स्वरूप अर्जुन को भी जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया तो वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया था। ये महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेना को मार दिया था। इनमें से भीष्म और कर्ण भी दोनों ही शामिल थे। 2 में है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ के सेनाओं को ज्ञान दिया था। इसमें नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल थे। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा का नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब तक धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का ये बात जब सुने द्रोणाचार्य तो वो थकमक होकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दी थी। 3 में है भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना संभव नहीं असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी स्वयं इच्छा के विरुद्ध ही नहीं ली जा सकती थी। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव नहीं है। कहते कि भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हरा दिए थे जो कि विष्णु के अवतार थे। तब श्रीखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाण दागे और भीषण तीरों के बिस्तर पे भीष्म फंस गए। तब उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी देह त्याग की थी। 4 में है श्री कृष्ण। कहते हैं कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं श्री कृष्ण, उन्हें भी माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और अवतार है भी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से वो इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए थे। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से कौरवों को पूरी सेना को विनाश कर देते हो, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना स्वरूप यानी विराट रूप भी उनको दिखाया था।